जगतराम बहुत भोला लड़का था। वह प्रतिदिन रात में सोने से पहले अपनी दादी माँ से कहानी सुनाने को कहता। दादी माँ उसे स्वर्गलोक, पाताललोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक आदि की कहानी सुनाया करती थी। एक दिन दादी माँ ने उसे स्वर्ग का किस्सा सुनाया। स्वर्ग का किस्सा इतना सुंदर था कि उसे सुनकर जगतराम स्वर्ग देखने के लिए जिद करने लगा। दादी माँ ने उसे बहुत कुछ समझाया कि मनुष्य स्वर्ग नहीं देख सकता, किंतु जगतराम रोने लगा। रोते रोते ही वह सो गया। उसे स्वप्न में दिखाई पड़ा कि एक चमचम चमकते देवता उसके पास खड़े होकर कह रहे थे कि बेटे, स्वर्ग देखने के लिए दाम देना पड़ता है। तुम सर्कस को देखने जाते हो तो टिकट देते हो, स्वर्ग देखने के लिए तुम्हें उसी प्रकार रुपए देने पड़ेंगे। स्वप्न में ही जगतराम सोचने लगा कि मैं दादी से रुपए मांग लूं। लेकिन देवता ने कहा, स्वर्ग में तुम्हारे रुपए नहीं चलते, यहाँ तो भलाई और पुण्य कर्मों का ही रुपया चलता है। अच्छा, लो तुम यह डिबिया अपने पास रखो। जब तुम कोई अच्छा काम करोगे तो इसमें 1 रुपया आ जाएगा, और जब कोई गलत काम करोगे तो 1 रुपया इसमें से उड़ जाएगा। जब डिबिया भर जाएगी तब तुम स्वर्ग के दर्शन कर पाओगे। जब जगतराम की नींद टूटी उसने अपने सिरहाने सचमुच एक डिबिया देखी। डिबिया देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उस दिन दादी ने उसे 1 पैसा दिया। पैसा लेकर घर से निकला। एक रोगी भिखारी ने उससे पैसा मांगने लगा। जगतराम भिखारी को बिना पैसे दिए जाना चाहता था। इतने में उसने अपने अध्यापक को आते देखा। उसके अध्यापक उदार लड़कों की बड़ी प्रशंसा किया करते थे। उन्हें देखकर जगतराम ने भिखारी को पैसा दे दिया। अध्यापक ने पीठ ठोकी और प्रशंसा की। घर लौटकर जगतराम ने डिबिया खोली, किंतु वह खाली पड़ी थी। इस बात से जगतराम को बहुत ही दुख हुआ। वह रोते रोते फिर सो गया। स्वप्न में उसे वही देवता फिर दिखाई पड़े और कहा, तुम अध्यापक से प्रशंसा पाने के लिए पैसा दिया था, प्रशंसा मिल गई, अब रोते क्यों हो? किसी लाभ की आशा से जो भी अच्छा काम किया जाता है वह तो व्यापार है, वह पुण्य नहीं है। दूसरे दिन जगतराम को दादी ने 2 पैसे दिए। पैसे लेकर बाजार में 2 संतरे खरीदे। उसका साथी रामू बीमार था। बाजार से लौटते समय वह अपने मित्र को देखने उसके घर चला गया। रामू को देखने के लिए उसके घर वैद्य जी आए थे। वैद्य जी ने दवा देकर रामू की माँ से कहा, इसे आज संतरे का रस देना। रामू की माता बहुत ही गरीब थी। वह रोने लगी और बोली, मैं मजदूरी करके पेट पालती हूँ। इस समय तो रामू की बीमारी में कई दिन से काम करने नहीं जा सकी। मेरे पास संतरे खरीदने के लिए पैसा भी नहीं है। जगतराम ने अपने दोनों संतरे रामू की मां को दे दिए। वह जगतराम को आशीर्वाद देने लगी। घर आकर जब जगतराम ने अपनी डिबिया खोली तो उसमें 2 रुपये चमक रहे थे। एक दिन जगतराम खेल में लगा था। उसकी छोटी बहन वहां आई और उसके खिलौनों को उठाने लगी। जगतराम ने उसको रोका, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसने उसकी पिटाई कर दी। बेचारी लड़की रोने लगी। किंतु इस बार उसने डिबिया खोली तो देखा कि उसके पहले के इकट्ठे कई रुपए उड़ गए। उसे बड़ा दुख हुआ। आगे से उसने कोई भी बुरा काम नहीं करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। जगतराम पहले रुपए के लोभ में अच्छा काम करता था। धीरे धीरे उसका स्वभाव भी अच्छा होने लगा था। अच्छा काम करते करते डिबिया रुपयों से भर गई थी। वह स्वर्ग देखने की आशा से प्रसन्न हुआ। फिर उस डिबिया को लेकर वह अपने बगीचे में पहुंचा। जगतराम ने देखा कि बगीचे में पेड़ के नीचे बैठा एक बूढ़ा साधु रो रहा है। वह दौड़ता हुआ साधु के पास गया और बोला, बाबा, आप क्यों रो रहे हो? साधु बोला, बेटा, जैसी डिबिया तुम्हारे हाथ में है ऐसी ही एक डिबिया मेरे भी पास थी। बहुत दिनों से परिश्रम करके मैंने उसे रुपयों से भरा था। बड़ी आशा थी कि उसी रुपयों से स्वर्ग को देखूंगा, किंतु आज गंगा जी में स्नान करते वक्त वह डिबिया गंगा जी में गिर गई। जगतराम ने कहा, बाबा, आप मत रो, मेरी डिबिया भी भरी है, आप इसे ले लो। साधु बोला, तुमने भी इस डिबिया को बड़े परिश्रम से भरा है, तुम्हें इसे देने से बहुत दुख होगा। जगतराम ने कहा, मुझे कोई दुख नहीं होगा बाबा, मैं तो बालक हूँ, मुझे अभी पता नहीं कितने दिन जीना है। मैं तो ऐसी कई डिबिया और रुपए इकट्ठा कर सकता हूँ। आप बूढ़े हो गए हो, अतः आप दूसरी डिबिया पता नहीं कब भर पाओगे, मेरी डिबिया ले लीजिए। साधु ने डिबिया लेकर जगतराम के नेत्रों पर हाथ फिराया। जगतराम के नेत्र बंद।
हो गए और उसे स्वर्ग दिखाई पड़ने लगा, ऐसा सुंदर स्वर्ग जैसे कि दादी माँ ने स्वर्ग का वर्णन किया था। दादी माँ के वर्णन से तो स्वर्ग के एक कोने के बराबर भी वर्णन नहीं था। जब जगतराम ने जैसे ही नेत्र खोला तो साधु के बदले स्वप्न में दिखाई पड़ने वाला वही देवता उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़ा था। देवता ने कहा, बेटा, जो लोग अच्छे काम करते हैं उनका घर ही स्वर्ग बन जाता है। तुम इसी प्रकार जीवन में भलाई करते रहोगे तो अंत में स्वर्ग ही पहुंच जाओगे। देवता इतना कहकर वह अदृश्य हो गए। इस कहानी की शिक्षा, मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसा ही उसका स्वभाव हो जाता है, और जो बुरे काम करता है उसका स्वभाव बुरा हो जाता है, किंतु उसे बुरा काम करने में ही आनंद आता है। लेकिन जो अच्छा काम करता है उसका स्वभाव भी अच्छा हो जाता है, उसे बुरा कार्य करने की बात भी बहुत बुरी लगती है। मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।